लोग सुनो, तुम्हारे माँ बाप भी हैं, तुम्हारी बीवी बच्चे भी हैं, तुम्हारे पड़ोसी भी हैं, चलो सारे के सारे रिश्तेदार रिलेशन जितने भी हैं, इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये बताती है, कानून मुस्तफा ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। उस पर सबसे ज्यादा हक किसका बोलो? उसकी माँ और बाप का है। अब देखना तुम्हें है कि तुम अपने माँ बाप के साथ सुलूक क्या करते हो। अब देखना तुम्हें, मेरा काम सिर्फ बताने का सब। और सुनो, यहीं पर अगर मेरी बहनें कहीं से सुन रही हो जिनकी शादी हो गई है, उन पर सबसे ज्यादा हक उनकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, उन पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, तुम शादी होने के बाद बड़े हो गए, मगर तुम्हारे माँ बाप को भी उतने ही अच्छे लगते हैं। मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं जो गुनाहगार हो, मैं एक अल्लाह वाले की बात कर रहा हूं। दुर्रतुन नासीन किताब उठाओ या और भी किसी किताब में मिलेगा, एक अल्लाह वाला बुजुर्ग इंसान कहीं और नहीं हज के लिए चला। कहां चला बोलो? मगर मां से इजाजत ले रहा था, मां ने इजाजत नहीं दी। मां ने इजाजत, भाई बुरी जगह तो जा नहीं रहा, मां बोली नहीं बेटा इजाजत नहीं है, मनाता रहा, मां नहीं मानी। उसने मां से इजाजत नहीं मिली, अब इजाजत के बगैर चला गया, मां अकेली रह गई, मां परेशान थी। आज कितने मौलाना लोग, हाफिज लोग, कारी लोग, इमाम लोग अपनी बीवी को लेकर भाग जाते जहां नमाजें पढ़ा रहे या जहां चले जाए। सबके लिए बता रहा हूं, मां तड़पती रह जाती। जिस दिन तुम्हारी औलाद होगी ना, उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा। समझे? इनसे पूछो, ये राशिद मरकजी बहुत अच्छे शायर, अल्लाह सलामत रखे। इनकी माँ की तबीयत नासाज थी, बड़ी दुआएं, मुझसे खुद दुआ के लिए कहा। जिसके दिल होता ना उसे नींद नहीं आती रातों रातों। समझ रहे बात मेरी? लेकिन वो अल्लाह वाला माँ की इजाजत के बगैर चला गया। जैसे ही गया, माँ का दिल दुख गया, माँ ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरा बेटा तेरी बड़ी इबादत करता है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़े रोजे रखता है, लोग उसे वली समझते हैं, मेरा बेटा गया, मैं उससे राजी नहीं हूँ, उसने मेरे दिल को दुखाया, मैंने इजाजत नहीं दी, फिर भी चला गया। ऐ अल्लाह उसे किसी बला में मुब्तला कर दे। इधर ये हज के लिए चले गए, बुरे काम के लिए नहीं जा रहे थे, हज के लिए जा रहे हैं। रात हो गई, का चलो नमाज पढ़ लो, काफले में रुक गए, मस्जिद देखने लगे, एक मस्जिद मिल गई, मस्जिद में चले गए, इन्होंने वुजू बनाया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। उधर उनकी माँ घर में रो रही थी, मैंने उसको पैदा किया, मुझे छोड़ के चला गया, इतना छोटा था मैंने पाला, मुझे छोड़ के चला गया, मैंने इतनी तकलीफें उठाई, मुझे छोड़ के बगैर इजाजत चला गया। ऐ अल्लाह तू इसे सजा जरूर देना ताकि पता चल जाए। माँ गुस्से में रो रो करके कहने लगी, उधर वो नमाज पढ़ रहे थे, उधर उसी गांव में एक चोरी हो गई, लोगों ने चोर को जाते हुए देखा, मस्जिद में घुसा और गायब हो गया। मस्जिद के दरवाजे तक आया, गायब। अब पकड़े कौन जाएंगे? ये नमाजी साहब। इधर ही अल्लाह वाले जिनको लोग अल्लाह का वली कहते थे, इधर
40-50 लोग डंडे ले ले करके घुसे तो ये नमाज पढ़ रहे थे, इन्हीं को ही घेर लिया, पकड़ के इतना मारा और सुबह को ऐलान कर दिया, ओ लोगों इनकी आंखें फोड़ दो। बादशाह ने कहा आंखें फोड़ दो, आंखें फोड़ दी गई। ऐ लोगों इनके हाथ काट लो, इनके हाथ काट दिए गए। ऐ लोगों इनके पांव काट दो, जबकि इन्होंने चोरी नहीं की थी, नमाज पढ़ रहे थे, मगर माँ का दिल दुखाया। उस माँ बाप से पूछो जिस माँ बाप को उम्मीद होती है मेरा बेटा मुझे कमा के खिलाएगा, 3-3, 4-4 बच्चे हैं जो अनपढ़ जाहिल है, वो तो मजदूरी करके माँ बाप को पाल रहे। तुझे हाफिज कुरान बनाया, तू माँ बाप को देखता ही नहीं, बीबी को लेकर के चला गया। कई लोगों के फोन आए मेरे पास, शिकायत आई, इसलिए ये बयान मैंने छेड़ा। इसलिए कई जगह हजरत जो अनपढ़ बच्चे, हजरत जो अनपढ़ बच्चे हैं ना, वो तो मजदूरी कर करके माँ को भी जितना बेचारे कमा रहे हैं जिस लायक है, और ये हाफिज हुआ जहाँ था वहीं चला गया, लेके चला गया। अब ये दोनों अपने मौज मस्ती आराम से रह रहे हैं, कई महीने ना माँ को पैसे भेज रहे हैं, ना बाप को पैसे भेज रहे हैं, ना बहन भाइयों का ईद गुजर गई। कभी ससुराल की तरफ से अगर कोई शादी कुछ हुई तो दोनों टिकट बनाया और आ गए। सुन ले काम, इसलिए कि चैनल के जरिए मेरी तकरीर बहुत दूर तक पहुंचती है, इसलिए ये बातें कर रहा हूं, समझ। वो अल्लाह वाले के आंखें फोड़ दी गई, हाथ काट दिए गए, पांव काट दिए गए, और जैसे ही पांव काटे गए वो लोगों इन्हें जानवर पे बिठाओ, पूरे गांव में घुमाओ, लोग थूकेंगे। एक माँ की बद्दुआ से ये आलम हो गया, माँ का दिल दुखाने की वजह से ये हो गया। जब इतना कहा और ये ऐलान किया जा रहा था, लोगों ये वो है, ये चोर की सजा है, इसकी आंखें फोड़ दी गई, इसके हाथ काट दिए गए, इसके पांव काट दिए गए। अब ये कहने लगा या ला तक़ूलू हादा जज़ा अस्सारिक़ बल क़ूलू हादा सज़ा बिला इज़्नी इला मक्का। का ओ लोगों ये मत कहो कि ये चोरी की सजा है, बल्कि ये कहो कि ये माँ की इजाजत के बगैर हज जाने की सजा है। अब मुझे इस पे वो हदीस याद आती, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। तुम में से भी अगर कोई माँ बाप का दिल दुखाए, सही बता रहा हूं, याद कर लेना मेरी ये बात, कितने बड़ा आलिम हो, कितने बड़ा मुफ्ती हो, कितने बड़ा कुछ भी हो, सर समझ नहीं बैठ सकता, कामयाब नहीं बैठ सकता। आका फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं, जिनके जलसे कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं, जिनकी नाते कबूल नहीं, जिनकी निजामत कबूल नहीं, जिनका नारा कबूल नहीं, जिनका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। कितने किस्म के लोग हैं वो? बताओ प्यारो, कितने? मेरी तरफ तवज्जो दो, कितने किस्म के लोग हैं? 3 किस्म के लोग हैं।
कौन कह रहे हैं? कोई मौलाना नहीं कह रहा है, मुफ्ती साहब ने, नबी फरमा रहे सलासा। इसलिए मैं इबारत भी पढ़ रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल है और जिसका ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई, उसका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? उनमें से पहले नंबर पर आका फरमाते अला कुल वालिदै, उनमें से पहले नंबर पर वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है। प्यारो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। एक सहाबी की बात सुनो। उन सहाबी का नाम हजरत अलकमा। क्या नाम है उन सहाबी का नाम? हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाज़ ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा मगर मैं बतौर इस्लाह बयान कर रहा हूं और फजाइल में ये अपना मकाम भी रखती है। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जो अपने माथे की आंखों से ईमान की हालत में माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो जाए। पूरी दुनिया के वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुकबा सब के सब एक पल्ले में, और मेरे आका का एक सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता। इतना ऊंचा मकाम। वो सहाबी, उनका नाम हजरत अलकमा। आखिरी वक्त है, सांस अटक गई, नहीं निकल रही है, तकलीफ हो रही है, हाथ पांव पटपटा रहे, नज़ा का वक्त है। लोग कह रहे इतनी तकलीफ में बातें बना रहे, ये नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाला, और पढ़ कलमा, तुझे इतनी तकलीफ यहीं पे हो रही है तो मरने के बाद कितनी होगी। लोग बातें बना रहे। कुछ सहाबा ने सुन लिया, वो रोते हुए आका की बारगाह में आकर के कहने लगे, रोते जा रहे, कहते जा रहे, आका आपका एक गुलाम मुसीबत में फंस गया, तड़प रहा है, आका उसे बचा लो। लोग बातें बना रहे। मेरे नबी ने फरमाया कौन है? का अलकमा का। क्या बात है? काका उनकी सांस अटक गई है, न ऊपर न अंदर, मुर्ग की तरह फड़क रहे हैं। रो रो के सहाबा ने कहा आका बहुत तकलीफ हो रही है। लोग दुख भरे अंदाज में कहते आका बड़ी तकलीफ। मेरे नबी बोले चलो बेटा बातें मत करो। बाबू, ओ बाबू, कमेटी वालों, मेरा चांद, बातें मत करो, जब कहोगे मैं हट जाऊंगा। तब तुमने इतनी मेहनत से सजाया था, तुम भी सुनो, इनको भी सुनो। वो सहाबी वहां पर तड़प रहे। मेरे नबी बोले चलो। आगे आगे आका, जैसे आका ने कदम निकाला, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया कि आका इसके लिए दुआ मत करना, इसके लिए दुआ मत करना। का क्यों? इसलिए इसकी माँ इससे नाराज है। नबी को रोक दिया गया दुआ करने के लिए, इसलिए इसकी माँ इससे नाराज है। काका इसके लिए दुआ मत करना। मेरे नबी लेकिन चलते चले जा रहे, सहाबा भी मौजूद है। जब पता चला नबी आ गए, अपने भी खैर भी पूरा घर भर गया। क्या बात है? हजरत अलकमा तड़प रहे हैं, हाथों से पटक रहे हैं, लेकिन सांस नहीं निकल रही है। देखने वाले
ऐना उम्मुहु, इनकी माँ कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है। लोगों ने बताया, इधर आकर देखा, माँ एक टूटी हुई झोपड़िया में बैठी थी, डंडा लेकर के, कमर लची हुई, बूढ़ी डंडा खुटखुटाते हुए आ गई और कहने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आ गई मेरे नबी ने उसकी माँ को देखा, माँ भी रो रही है। आका फरमाने लगे, बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। अब सब लोग कितने प्यारे अंदाज में देके जा रहे हैं, है नहीं? माशाल्लाह, कोई बात नहीं, ना इनसे ना नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साईं क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बूढ़ी माँ सामने है, अलक़मा तड़प रहे, मेरे नबी कहने लगे, ओ माई अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी माँ कपकपाने लगी, रो करके कहने लगी, आका मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरे बाप आप पे कुर्बान, मेरे खून का एक कुतरा, एक कतरा आप पे कुर्बान। आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? आका जब ये बोलते थे तो मेरा दिल चीर दिया करते थे, अपनी बीबी के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं। आका मैं बहुत तकलीफ में रही, आका मैं नाराज हूँ, माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने कहा माफ कर दो। कहने लगी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मगर माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा से कहो सुनो, आज इसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, मैं भी माफ नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना ये बात? कोई माँ बाप को तकलीफ देगा आज के बाद? बोलो। बहुत सारे लोग कहते ना हमने तो कुछ कहा नहीं। अभी मैं प्रधान जी के यहाँ से खाना खा के आ रहा था ना, तो इन्होंने देखा इनके वालिद साहब तबीयत नासाज, तो मुझे जाते हुए रोक लिया, बोले हुजूर वालिद साहब की तबीयत मुसाफा कर। इनका मतलब ये मेरे बाप के लिए दुआ कर दे, और मैं दुआ करके आया। ये मोहब्बत की अच्छा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनकी भी वालिद और वालदा दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिनके हयात हैं उनको सेहत के साथ उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। समझ रहे हैं? पता नहीं कौन कब कहाँ किससे अल्लाह ताला काम ले ले। ये देखो, ये शायर साहब हैं राशिद मरकजी, अभी क्या उम्र है इनकी? 9 उम्र है इनके, खेलने कूदने की उम्र है। सही मानो, बहुत अच्छी आवाज भी और बड़े एकदम बहुत फ्रंट पे चल रहे थे, सब बातें थी, मगर पता नहीं यार अल्लाह ताला किससे कहां और कौन सा और कब काम ले ले। बड़े बड़े लोग रखे रह जाते हैं और किससे अल्लाह ताला इनके जहन में आया और ये लग पड़े। इन्होंने छोड़ दिए प्रोग्राम, अगर मिला तो रिज़ा इलाही के लिए चले, वरना धुन वही सवार, वो धुन सवार कि मुझे अपने मुसलमान बहनों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा जो हुकूमत के खिलाफ भी ना हो, एक ऐसा इदारा कायम करना है कि हुकूमत के क्यों हम हिंदुस्तान में रहते हैं और कुछ नाजिम साहब, कुछ मौलाना लोग खिलाफ शेर पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको घूमना चाहिए और मुताला करना चाहिए। उनको और कितनी मुश्किल से लोग बना कर रखते हैं, समझ रहे बात? हाँ, बहरहाल तो मैं बता रहा हूँ, अब इनका कॉलेज 3 करोड़ की तो तकरीबन 3 करोड़ की तो हाँ 2 करोड़ 32 लाख की तो जगह ली उन्होंने, समझे? और ये सब इन्होंने अपने घर से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत, ये उलमा का सबका साथ,
क्या उम्र अभी देखो। मैं चाहे मुलाकातें कम हो लेकिन मैं दिल से दुआएं देता हूँ। आज भी हुजूर सैयद फैजान मियां से और ये सब जिक्र हुआ, जब बताया ना इन्होंने कि वो भी है, तो मैंने कहा यार बंदा उसने देखा ही नहीं यार, वो लग गया यार। बोले हाँ ये तो वरना बड़े बड़े पीरों के बच्चे ना वो बुराई में शामिल हो जाता, कुछ नहीं कर रहे, खाली आईफोन चला रहे बस। अल्लाह ताला पहले मुझे बाद में हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। चलो अब बात ये चल रही थी जनाबे वाला, मेरे नबी ने फरमाया अगर माँ राजी नहीं तो मैं भी राजी नहीं। अब तो सहाबा डर गए, अब क्या होगा। हाँ हजरत लोग, अब क्या होगा। मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया और हुक्म देने के बाद नबी ने फरमाया इनको अलकमा को लकड़ियों में चुन दो, जब मां नाराज तो नबी भी नाराज, इन्हें जिंदा जला दो। मां खड़ी है, सहाबा क्या करें। इधर नबी का फरमान और सहाबा होते नबी कहते थे ना कि समंदर में कूद पड़ो, तो समंदर में कूद पड़ते। वो सहाबा तन मन धन सब कुछ कुर्बान। अब जरा सुनो, जिसके माँ बाप खुद के कुर्बान। अब जरा सुनो, सहाबा रोते जा रहे, लकड़ियां लेते जा रहे, लकड़ियों में उनको चुनते जा रहे हैं। वो सहाबा चुन रो रहे और आका के चेहरे को देख रहे, आका माफ कर दे। वो रो रहे कर भाइयों मैं तुम्हारे साथ में रहता था, अब मुझे जलाया जा रहा है। वो सहाबी रसूल को लकड़ियों में चुन दिया, भर भरा हुआ है। मेरे नबी भी खड़े, माँ भी खड़ी है, सहाबा रो रहे हैं। मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया जाओ लकड़ी में आग लगा करके लाओ ताकि दूसरी लकड़ी जला दी जाए। वो सहाबी रोते हुए लकड़ियों में जार लकड़ी लेकर के आग लगाने जा रहे, और जैसे ही आग लगा करके लाए मां ने देखा, मां का दिल तड़प गया और मां रोती हुई आका के कदमों पे गिर गई, कहने लगी ऐ आका मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। मां रोती हुई तड़प गई और कहने लगी आका मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने जले, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जरा एक मर्तबा माँ से प्यार से बातें तो करके देखो। माँ के कदमों पे जाओ तो तुम सोचो हम गिर रहे हैं, अल्लाह इतना बुलंद करेगा, इतना बुलंद करेगा कि दुनिया में फिर तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। मेरे नबी बोले मैं जलाता नहीं, मुझे मालूम था माँ का दिल कितना नर्म होता। मैंने इसलिए मसलहतन इनकी माँ के सामने किया, और जब तक अगर माँ राजी नहीं होती तो मुझे हुक्म हो गया था कि मैं इनके लिए दुआ ना करूं। अब नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज तो पूरी दुनिया बेकार। अब नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, ज़कात, सारी चीज। हमेशा अल्लाह वालों से प्यार करते रहो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो और आका से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। राज़िल आबादी ने बड़ी अच्छी बात कही, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। जरा प्यार से बोलो तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी
सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। मुझे लगता है वो जो नोट देने आए थे वो मज़ार शरीफ की खिदमत करते हैं आप हैं। बाबा से मैं इतना ये कह के जाऊंगा, पहले तो मेरे लिए दुआ करें और राशिदा मरकजी के लिए भी दुआ करें, सारे उलमा के लिए दुआ करें। और आपके सामने पहले अल्लाह का घर है, इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे और फिर आके यहाँ झाड़ू मारेंगे। ठीक है? आपको इतना अच्छा काम मिला है, इतना अच्छा काम मिला है। किसी की किसी नेता से या किसी से बातचीत होती है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। किसी के घर पे इंसानों को छोड़ो, अगर कुत्ता भी आता ना, कुत्ता भी बार बार आता ना, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। अब जो है ना, इनको नहीं देखा जाएगा बल्कि इस अल्लाह वाले को देखा जाएगा। समझे? इनकी नजरों को देखो। ये सब इनकी नजर करम है, बेड़ा पार। कुछ लोग वो होते हैं जिनको किताबों से, मदरसे से इल्म हासिल होता है। कुछ लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह वालों की नजर से इल्म हासिल होता है। एक अंग्रेज की बात सुनाऊं, थोड़ी देर सुन लो, बता दूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? मैं भी बार बार टाइम इसलिए देख रहा हूं इंशाल्लाह, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है। अब फिर प्रधान जी अभी बैठे हैं तो हाँ, तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। दड़ियाल वाली भी नहीं सुनाओ, तुम कैसेट में सुन लो, दूसरी सुना रहा हूं, दूसरी सुना रहा हूं। अच्छा, कुरान शरीफ में ना, कुरान शरीफ में एक जगह हुदहुद का वाकया, वो आपने सुना होगा। हुदहुद गायब थी। वतफ़क़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदूद। उलमा जान, हज़रत सुलेमान ने खट्टे कहाँ है हुदहुद? गायब थी, आने दो सजा मिलेगी। जब आई कहाँ थी? तो हुदहुद कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा से एक नवा लेकर के आई। नवा बोलते हैं खबर को। मैं मुल्क सबा से खबर लेकर के आई। क्या खबर? कहा वहां पर एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है और वो मर्दों पे हुकूमत करती है। उसका तख्त है, मोतियों से सारी चीजें बता दी, तारीफ कर दी। हजरत सुलेमान कहने लगे, बताओ उसका तख्त कौन लेके आएगा? जिन्नातों की लाइन लगी हुई थी, इंसानों की भी, परिंदों की भी। जो सबसे ताकतवर जिन हैकल इफरीत कहने लगा, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन। कहने लगा मैं लेकर के आऊंगा। कितनी देर में? अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी महफिल खत्म होने से, बर्खास्त होने से पहले पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और कोई उठो, जल्दी और जल्दी ला। और तकरीबन आज के मैप से 1500 किलोमीटर है वो जगह, कमोबेश। इतनी देर में कौन लाएगा? और सब जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, सबसे ताकतवर तो यही है जो पहाड़ को उठा के ले। अब सारे लोग बेबस, मगर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। अल्लाह के वली का पावर देखो खड़ा हो गया। कुरान शरीफ में उस अल्लाह वाले का, अल्लाह के वली का जिक्र आया। उनका नाम आसिफ बिन बरखिया। वो कहने लगे, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहने लगे मैं लेकर के आऊंगा। का कितनी देर में? का आप आंख का पलक नहीं झपक पाओगे, ला के रख दूंगा। उन्होंने आंख का पलक झपका, इन्होंने हाथ किया, तख्त आ गया। अंग्रेज ने जब ये बात पढ़ी, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसे कुरान का इल्म है, उसके अंदर ये पावर आ जाता।
अब वो अपना छोड़ करके ईमान ले आया और वो भी इल्म सीखने के चक्कर में बेचारा ढूंढ रहा था तो उनके हाथ लग गया जो जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं और वो समझ गए हो गए ज्यादा समझे, वो जमात लिए घूम रहे थे, उनके हाथ बेचारे से कढ़ाई मंजवाई, पूरा साल स्टोव में हवा, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। कहने लगा मुझे वो इल्म चाहिए का अल्लाह देगा, मगर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान बटा नहीं था, वो उसका गुजर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उनके मजार के करीब से गुजर हुआ। लोग देखा, कोई हरे कपड़े, कोई सफेद कपड़े, कोई काले कपड़े पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये अंग्रेज कहने लगा ये क्या है? तो वो तो पैजामे ऊंचे ही, बोले या मत जाइए, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। मगर क्या पता था कि तुम नहीं आए हो, बाबा ने बुलाया। वो हाथ छोड़ा के भाग गया, ये भी तो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अच्छे कपड़े वाले, ये भी तो कोई है। अब ये भागा, चल पड़ा। मजार शरीफ से पहले झाड़ू मारने वाला फकीर झाड़ू हाथ में मुस्कुरा के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसने सलाम का जवाब दिया। अब ये फकीर मुस्कुरा के बोला, झाड़ू मारने वाला कहने लगा लगता है तुम बाबा के मेहमान हो। कहा जी मैं मेहमान, कहा जी मैं मेहमान हूं, कहा जी मैं मेहमान हूं, कहा लगता है बाबा के मेहमान हूं, कहा जी मैं मेहमान हूं। अब ये फकीर कहने लगा मैं बाबा का गुलाम हूं, ये बताओ क्या लोगे, ठंडा या गरम? तो अंग्रेज तो चाय के शौक, तुम क्या लोगे, ठंडा या गरम? बोलो ना, फोन नंबर दे दियो। यहाँ नहीं बोल रहे हो तो कहा मैं बाबा का गुलाम हूं, क्या लोगे, ठंडा या गरम? कहने लगा थक गया हूं, कढ़ाई मानते मानते चाय पिला। इस अल्लाह वाले ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप, फकीर ने, झाड़ू मारने वाले ने ऐसे किया तो चाय का कप आ गया। और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड, जो ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था उसी का कप था। इसने चाय तो छोड़ी, कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा ये बता दो कौन सी किताब पढ़ी है, इसी के चक्कर में तो 1 साल से उनके पीछे घूम रहा हूं। बाबा ये बता दो ये इल्म कहां से हासिल हुआ? कहने लगे मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इनकी चौखट पे झाड़ू मारने से मिला। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा मियां हुजूर हज़रत अल्लामा सैयद मुकम्मल रहमान साहिब क़िबला जिंदाबाद। नाम भी हदर में मार देता। अल्लाह ताला सलाम। कोई पता नहीं यार, कोई पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी, अभी तो इनके भी 2 शेर होना भाई, इनके सुनकर जरूर जाइयो। और नवाज दियो आज ने, समझे, नवाज दियो आज ने। पता नहीं अल्लाह ताला किसी को हकीर मत जानो, है नहीं। बहरहाल बाबा दुआ करोगे ना इंशाल्लाह सबके लिए। और नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचना, अच्छाइयों की तरफ आना। बेटा हर साल जलसा करना और बड़ों की इज्जत करना। कहीं जलसा कर लो तो ऐसा मत समझियो कि हम कमेटी वाले हो गए तो किसी को सलाम भी नहीं करेंगे, नहीं, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, आपस में मेल मोहब्बत प्यार रखो, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। कभी किसी जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहाँ चीता सोया हुआ हो, या आप लोगों में, या ये लोग जो मज़ार की खिदमत करते, इन लोगों में या इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो।
समझ रहे? तो इसलिए ये सब मेरे सर के ताज हैं। ये प्रधान जी आप लोगों की, इन लोगों की, हजरत कारी साहब किबला आप लोगों की मेहमान नवाजी है कि मुझे इस पे बिठा दिया। समझ रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे। और कमेटी वाले ये नौजवान जो बिल्ले डाले हुए हैं, एक गले में लिखा हुआ ना कमेटी मेंबर, कमेटी मेंबर, जो बेटा अब तुम जलसा करा रहे हो ना, अच्छा काम करो, मगर नमाज में भी दिखाई दे जाना। दिखाई दोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। वैसे कुछ लड़के नमाज पढ़ भी रहे होंगे, और ये उम्र ऐसी है ना, कभी कभी हाँ तो कोई बुजुर्ग अल्लाह के वास्ते उनको टॉर्चर मत करना, कहीं बिल्कुल ही हट जाए, ऐसे भी नहीं। क्योंकि जब तुम्हारी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पहले तो ये कहना मानेंगे, ठीक है? तो बात ये चल रही थी, अब मैं शुरू कहां से करूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी जो बात कहूंगा इंशाल्लाह या तो, और आपको इजाजत रहेगी जब आप अपनी घड़ी देखते रहेंगे, जब आपकी तबीयत चाहेगी, और इनका जो समझिए आप ना, इनको रुखसत करना आपकी इजाजत रहेगी, ताकि अगला प्रोग्राम भी इनके लिए वो रहे। बहरहाल तो ये सारे उलमा, ये जितने पीछे बैठे, इनमें कोई किसी मस्जिद का इमाम, कोई मदरसे का मुदर्रिस, कोई बहुत अच्छा मुदर्रिस, अगर, और मुझे सबके नाम भी याद नहीं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। इस बच्चे को उठाओ, ये सो रहे हैं, हाँ बेटा जाग जाओ, तुम थक गए हो मगर फिर भी जाग जाओ। अगर आपकी बात, हाँ मेरी तरफ देखो, छोड़ो उनको, छोड़ो। अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। हसन भाई किसी की तारीफ करें, हसन भाई की बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो नबी की बात गलत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा तर्जमा सुनो। मैं अपनी सारी बातें इंशाअल्लाह, अक्सर बातें या तो कुरान शरीफ पे लाकर टेकूंगा या फिर हदीस शरीफ पे लाकर टेकूंगा। कोई बात ऐसे नहीं कि उधर पकड़ा और उधर छोड़ा और उधर पकड़ा उधर छोड़ा, पूरे हिंदुस्तान में घुमा के दौड़ा के तुम्हें भगा दिया। समझ रहे? जो बात कहूंगा इंशाअल्लाह जिम्मेदारी से एक एक बात उठाऊंगा और पक्की करता जाऊंगा, क्योंकि जब प्रधान जी ने इतनी मोहब्बत से आप लोगों ने जब बुलाया तो कुछ ना कुछ तो दे जाऊं ना। आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, सहाबा से आका इरशाद फरमा रहे थे, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। क़ाल रसूलुल्लाह, अब आका इरशाद फरमाते जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। एक तो जन्नती होना ये क्या कम नसीबे की बात है। और हमारे यहाँ तो जलसों में अल्लाह माफ फरमाए, बाज शायर या बाज मुझ जैसा मौलाना हाथ उठवा के 1 मिनट में जन्नती बना देता, चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया।
फजर की पड़ी नहीं, जोहर की पड़ी नहीं, असर की पड़ी नहीं, मगरिब की पड़ी नहीं, 50 का नोट दे जा और जन्नती हो जा। इतनी पिटाई होगी कब्रिस्तान में, ठिकाने नहीं रहेंगे। सही बता रहा हूं। और सुनो एक बात और बताऊं बड़े काम की। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती। किसने कहा? नबी ने कहा। उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, हजरत अली से कहा अली तुम जन्नती, 10 सहाबा से कहा तुम जन्नती। तो फिर उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के आराम से लेट जाना चाहिए, अब तो मैं जन्नती हूं भाई। और हजरत अली तो सैयदों के बाप हैं, अबू सादात है वो तो, उन्हें तो और मोटा तकिया लगा करके बैठ जाना चाहिए। मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस फरमान के बाद भी कभी नमाज छोड़ी हो, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। और अपना क्या हाल है? जरा गिरबान में झांक के देख। जलसे होते हैं इसलिए ताकि बेनमाजी नमाजी बन जाए, ताकि गांवों में फसाद झगड़े खत्म हो जाए, गीबत कम हो जाए, चुगली कम हो जाए, बुराइयां कम हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं। अच्छा ये बुढ़नपुर है, एक बात और याद आ रही है। इस बुढ़नपुर में मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके यहां बकरा मर जाए और वो मरे हुए बकरे को खा ले। खाएगा क्या मरे हुए बकरे को? मरे हुए मुर्गे को, मरे हुए कटरे को? बोलो खाएगा? नहीं खा सकता। और अगर कोई तुम्हारे बुढ़नपुर में ऐसा हो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, है कोई तुम्हारे बुढ़नपुर में ऐसा जिसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो? बताओ हाँ या ना बताओ, है क्या? अगर कोई हो, कोई आ जाए, उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ गले में हाथ डाल के घूमोगे? तुम्हारे गांव में भी कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं। अगर इजाजत हो तो बताओ। सोच रहे होगे यार ये तो दूसरी मर्तबा है। 50 आदमी ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और अगर कोई ये कहे जनाब कैसी बात कर रहे हो, ये भी कान खोल के सुन लो, मैं कोई फुसफुसी बात कह करके नहीं जाऊंगा, या तो कुरान शरीफ की दलील दूंगा या हदीस। और अब तुम में ही नहीं, हम मौलाना लोगों में भी ये बला आ गई है, मौलाना लोगों में भी ये मुसीबत आ गई है। कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? गिरेबान में जाकर आप कहोगे कि हमारी 50 साल की उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा। ओ लोगों, मैं अगर हजरत की बात बताऊं कोई पलटा सकता है, किसी मौलाना की बताऊं पलटा सकता है, मगर कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ की आयत देखो। अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, लोगों देखो तुम्हारे गांव में कितने लोग होंगे जो चौराहों पे गीबत कर रहे होंगे, दुकानों पे गीबत कर रहे होंगे, 2-4 मिलकर के एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे। गीबत करने वाला, चुगली
अब बताओ कुरान की बात गलत हो सकती? मैं कोई शेर ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो तुम खुश होकर चले जाओगे और भाग जाओगे और 1 मिनट में मदीना पहुंच जाओगे। मैं तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही शीशे में दिखाऊंगा ताकि हमें पता चल जाए हम सुधरे। सोचना चाहिए इस बात। अच्छा, कुरान की कोई आयत गलत हो सकती है? बोलो। कितने लोग गीबत कर रहे हैं, कितने लोग चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बाज तो ऐसे नमाज भी पढ़ रहा मगर गीबत फिर भी नहीं छोड़ रहा, नमाज भी पढ़ रहा मगर चुगली फिर भी मार रहा, नमाज भी नहीं छोड़ रहा मगर बाज तो इमाम साहब के सामने बैठ के हुजरे में सड़ा गीबत, सड़ा आधे गाँव की कीमत। नमाज पढ़ रहा, हज करिया, हाजी जी, और बाज तो हाजी भी तक कुटेगा कब्रिस्तान में, मत पूछो। बड़ा मारा इस हाजी को लताड़ के हज करिया फिर भी झूठ बोल रहा। मैं बाज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। एक गांव के नाम नहीं लूंगा, ये चैनल वाले कैच कर लेते। एक गांव में हाजी जी पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ा था। ये हाजी पूरे गांव में लोगों ने बताया हज करने से पहले इतना झूठ नहीं बोलता था जितना आप काला झूठ बोल ले आए। अल्लाह का खौफ, शर्म करो, नबी की हया अपने अंदर लाओ। प्यारो, ये जलसा इसलिए हुआ। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं तो सिर्फ कुरान और हदीस लेकर, ऐसा नहीं है सभी लोग ऐसे ही। एक बात उठाऊंगा और उठा करके तुम्हें देता चलूंगा, और ये चैनल के जरिए बड़ी दूर तक पहुंचेगी। गीबत इंशाअल्लाह कमेटी वालों तुम भी सुन लो और मौलाना लोग हम भी सुन ले। आज के बाद किसी की गीबत नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, बुराई नहीं होगी। अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। बनाओगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। कैसा सीने को मदीना, कैसा? एक शेर पढ़ूं, उलमा इकराम, एक शेर पढ़ूं। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ, जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। आज इनकी वजह से ये जो कमेटी वाले, क्या नाम बेटा? मोहम्मद रिजवान। इनकी वजह से आज सब लोगों को एक मसला मालूम होगा, और जब मसला मालूम होगा तो अच्छा होगा। कोई अगर नाज शरीफ पढ़े, तकरीर करे तो नोट देना, तोहफा देना, नजराना देना,
ये देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। मगर तरीका भी, अब इन्होंने, मैंने नहीं गिने कितने दिए, 400 या 500 दिए, ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा, देना भी सुन्नत ले, लेकिन इनकी वजह से इनको तो मसला मालूम हो गई। दूसरे मौलाना या शायर इसलिए छुपा जाते होंगे ताकि ये नोट देना बंद ना हो जाए, मगर मेरी नीयत ये नहीं है बंद हो तो हो जाए, मगर मसला सब तक पहुंच जाए। नियत ये है भाई, 2-3 तरीके होते हैं, या तो हम ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो एक तो मतलब ये हो गया कि ताकि सारे लोग ये समझे कि बड़े नोट दे रहा। एक ये हो गया लोगों देखो मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। या तीसरा तरीका ये हुआ मेरा कर्ज आ रहा है जो गिन गिन के दे रहे हो, समझे? तो ये भी कोई बात नहीं, हालांकि इनके दिल में ये नहीं है। तो अगर दिखावे की किसी की भी नियत होगी तो नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। देना लेना सुन्नत, ऐसा जितना भी देना आओ अदब के दायरे से दोनों हाथों से दे करके चले जाओ, ताकि अल्लाह भी खुश, रसूलुल्लाह भी खुश, देने वाले भी खुश, लेने वाले भी, समझे? असल में वो तरीका ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग नाते पढ़ते ना, तो वो थूक लगा लगा के इधर खड़े हो जाएं और बस किसी की दाढ़ी कटे हुई, किसी का कुछ, और वो नाते पढ़ रहे हैं। कुछ तो गानों की ढंग पे नाते चल रही हैं, नाते पढ़ रहे हैं और नौजवानों को समझ में कुछ नहीं आ रही है, खाली गाने के धुन पे झूम रहे हैं, गाने के धुन, और खड़े होकर नोट यूं बरसा रहे हैं ऐसे जैसे पहले नाचने वालियों को दिए जाते। तो अब इनसे ये मसला तुम्हें सबको मालूम है। अब अगर देने आओगे, ये उलमा भी तो देखे गए अदब के साथ, तो भाई साहब देखे गए अदब के साथ। हाँ, अल्लाह बरकत फरमाए। अब से इन्होंने ये काम अच्छा शुरू कर दिया, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ भाई, अब इन्हें जितने लोग सुधरेंगे वो इनको सवाब भी मिलेगा, इनको वजह से इनको भी सवाब मिलेगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता। चलो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब बात ये चल रही थी नौजवानों, मैं आप सब यहीं से शुरू होते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, आइए शायर इस्लाम आ रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार मेरे भी रिश्तेदार, मर्द और औरतें सबके रिश्तेदार होते हैं। बोलो होते नहीं होते? अब तवज्जो रखना, सबके एक दूसरे पर हुकूक होते हैं, सबके एक दूसरे पर हक होते हैं। मेरी तो तवज्जो रखो, सबके एक दूसरे पर हक। बीबी का हक शौहर पर, शौहर का बीबी पर, बेटे का माँ बाप पर, माँ बाप का बेटे बेटी पर, भाई का भाई पर, पड़ोसी का पड़ोसी पर, मुसलमान का मुसलमान पर, सारे हुकूक होते हैं। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, सारे हुकूक होते हैं। रिश्तेदार देखो, खालू, मामू, चचा, ताऊ, ये सारे के सारे रिश्तेदार। अब तुम्हें इस्लाम पढ़ना है, मजहब इस्लाम पढ़ना है, शरीयत मुस्तफा पढ़ना है, कानून मुस्तफा पढ़ना है, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। अब पढ़ो, मुताला करो और पूछो शरीयत मुस्तफा से, कानून मुस्तफा से। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मर्द बनाया, इस्लामी एतबार से हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का है या बेटी का है? चचा का है या ताऊ का, खालू का या मामू का है? मर्दो सुनो, इस्लाम अगर पढ़ोगे तुम्हें कई साल लगेंगे, ढूंढते ढूंढते, तलाशते तलाशते, मगर इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, ये जलसा करते हैं, मौलाना लोगों शायरों को बुलाते हैं, नज़म नसर दोनों एतबार से बताया जाता है। जो कई सालों की पड़ी हुई बात घंटे 2 घंटे में पता चल जाती है, इस्लामी एतबार
से मर्दों पर सबसे ज्यादा